अगर आप लगवाना चाहते हैं टाइल्स तो चले आइए चिड़ावा शहर के सुपर एक्सक्लूसिव शोरूम योगी टाइल्स पर। यहां आपको हिंदवेयर, सोमानी जैसी नामी कंपनियों के टाइल्स के साथ ही गुजराती प्रीमियम टाइल्स, सैनिटरी व बाथवेयर भी मिलेंगी रिजनेबल दरों पर। क्योंकि मजबूत टाइल्स और रिजनेबल दर, यही तो है योगी टाइल्स का वादा। तो जल्दी संपर्क करें। मेरे साथ बहुत गलत हुआ था और उनको सजा नहीं मिली। बेटा कोई ऐसी बात हो तो हमें बताओ। तो वो क्या कि ऐसे हो गई कि मैं मरने को तैयार हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो बेटी और एक बहन की सुरक्षा और उसको अवेयरनेस करना हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ये सब हमारा फ़र्ज़ बनता है। हमारे नज़दीक भी हमारी बहन बेटियाँ रहती है, उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ क्या गलत हो रहा है उसकी भी जानकारी हमें लेते रहना चाहिए और संबंधित विभाग में उनकी शिकायत भी करनी चाहिए अगर अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो। मैं पंकज कुमार, कैमरामैन संदीप के साथ, और आप देख रहे हैं शिवनगरी टाइम्स। चिड़ावा शहर, और चिड़ावा शहर ही क्या, मैं बात करूं अपने पूरे भारत देश की, तो अब जो घटना बताने जा रहा हूं, ऐसी घटनाएं आए दिन अक्सर समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब चैनल पर आप देखते ही हैं। चिड़ावा शहर के नज़दीकी एक गांव है मंडरेला, कस्बा है मंडरेला। वहाँ की एक बच्ची अपने परिजनों के साथ आराम से रह रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला समय कैसा आने वाला है, कितनी परेशानियां लेकर आने वाला है। किसी कंपनी में ऑनलाइन किसी सामान का खरीदने का, बेचने का काम किया करती थी अपने घर से ही। इसी बीच वह इंस्टाग्राम भी चलाती थी, क्योंकि आजकल सोशल साइट्स का ज़माना है, डिजिटलीकरण सब कुछ हो चुका है, सब सामने है हमारे, एक ही उंगली दबाते ही सब कुछ सामने आ जाता है। तो वह बच्ची भी अपना जो है काम कर रही थी और इंस्टाग्राम पर उसकी आईडी भी थी। तभी उससे कुछ सामान खरीदने के बहाने किसी सलमान नाम के व्यक्ति ने उस लड़की से इंस्टाग्राम पर संपर्क किया, बातचीत शुरू हुई। यह सिलसिला 2 दिन 3 दिन चलता रहा। धीरे धीरे वह उस लड़की पर प्रेशर डालने लगा, गंदी वीडियो, गंदी फ़ोटो, गंदी पिक्चर्स भेजने लगा और फिर उससे भी डिमांड करने लगा कि आप भी ऐसी ही तस्वीरें अपनी भेजिए, गंदी गंदी तस्वीरें भेजिए, मुझे देखनी है। लड़की परेशान होती गई और ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक बच्ची करती भी तो क्या करती। हमारे क्षेत्र में, हमारे समाज में, हमारे गांव में ये एक बड़ी विचित्र सी घटना है। और यूँ कहें कि हमारे आसपास या हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे गांव में जो बच्चियां रहती है वो डरी सहमी रहती है। उनके साथ कुछ अप्रिय घटना होती है तो वो जल्द से जल्द अपने परिजनों तक बता भी नहीं सकती। पुलिस थाने में पहुंचने की तो बहुत दूर की बात है, अपने परिजनों को अपनी आप बीती नहीं बता सकती। ऐसा चलता रहा उस लड़की के साथ, उस बच्ची के साथ। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसे वो लड़का सलमान, जो कि हरियाणा के किसी शहर का, किसी गांव का रहने वाला है, उसे डराने धमकाने लगा और बोलने लगा कि मंडरेला के अंदर भी मेरे काफ़ी पहचान के हैं, मेरे दोस्त हैं, उनसे कहकर मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिजनों को परेशान करूंगा या उनके साथ कोई घटना भी कर सकता हूं, तुम्हें उठवा भी सकता हूं, तुम्हें और भी कुछ तुम्हारे साथ कर सकता हूं। लड़की घर से बाहर कहीं जा रही थी, उसी वक्त एक कार आई और 3 लोग मुख्यतः थे उसमें। यह सारी घटना मैं जैसे ही एफआईआर में दर्ज हुई है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इस मामले में क्या मोड़ आने वाला है, क्या आएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके बाद उस लड़की को 3 लोग जबरन गाड़ी में बैठाते हैं, उसको डराते हैं, हथियारों से डराते हैं। उसके बाद उसको कुछ नशीला पदार्थ सूंघा कर उसे अपने गांव हरियाणा के किसी शहर में लेकर जाते हैं। वहां पर उसके साथ 3 लोग मुख्यतः जो बताए गए हैं एफआईआर के अंदर, वो बारी बारी उसके साथ रोज लगातार 3 दिन तक गलत काम, घिनौना काम उसके साथ करते हैं। इसी बीच मंडरेला थाने में घर वालों ने
सूचना दी। सूचना के बाद कॉल ट्रेस की गई, तब पता लगा कि लड़की कहाँ पर है। वहाँ से वो लड़की कैसे भी निकली, वो किस तरह से क्या आई, वो बस स्टैंड तक पहुँची। उसके बाद पुलिस और उस परिजनों ने उस लड़की को अपने हिरासत में लिया, दस्तैब किया उसको। उसके बाद मंडेला लाया गया। उसके बाद भी कुछ दिनों तक वो कुछ डरी सहमी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर धीरे धीरे परिजनों के सामने अपनी बातें रखना शुरू की, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। परिजन बच्ची को लेकर पुलिस थाने पहुँचे। पुलिस भी सख्ताई से अब पेश आ रही है और इस पूरे मामले को फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में मंडेला पुलिस और चिड़ावा डीवाईएसपी विकास भी कुछ बोलने को अभी तैयार नहीं है। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद ही शायद कुछ बोल पाए। अभी तक पुलिस से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन इस पूरे मामले में रोशनी डालने के लिए, इस पूरे मामले को बताने के लिए हमारे साथ परिवादी के एडवोकेट विनोद वर्मा जो है वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत कर पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को गंभीर माना जा रहा है, काफ़ी बड़ा मामला हो चुका है ये। किस तरह से क्या एंगल ले रहा है, लड़की को काफ़ी डराया धमकाया गया है, ऐसे ऐसे वर्ड उसके साथ यूज़ में लिए गए हैं। उसकी शादी जो है वो भी एक नकली जो कागजात है या किस तरह के कागजात है वो तो जांच का विषय है, वो भी बताए गए हैं कि हमने ये शादी कर ली है इस बच्ची के साथ, लड़की के साथ में। उसको काफ़ी प्रताड़ित किया गया है उस बच्ची को। आखिर में लड़की ने घर वालों को कहा कि मैं अब और जीना नहीं चाहती और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, मेरी पूरा जीवन जो है वो बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद हो चुका है। अब वे मुख्यतः इस पूरे मामले के अंदर क्या होगा वो समय समय पर अपडेट तो देंगे ही, लेकिन फिर से आपको एक बार कहते हैं कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और अपने आसपास से होने वाली छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं का ध्यान रखें। अपने घर वालों को, अपने परिजनों को, अपने बच्चों को अवेयरनेस करते रहें। कोई भी घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, उस घटना से पहले भी आप लोग सचेत रह सकते हैं। घटना होने के बाद तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने में आपको बिल्कुल जाना चाहिए और पूरी बात जो है वो रखनी चाहिए। बहुत गलत हुआ था और उनको सजा नहीं मिली। वगैरह दिखा के आंसू के चेहरा गया था और बाद में जाके मेरे साथ तो इस पूरे मामले की जानकारी के साथ हमारे साथ एडवोकेट विनोद वर्मा है, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सर, क्या मामला है और कब दर्ज हुआ ये हमें आज पता चला। वो बच्ची को 164 के बयानों के लिए और न्यायालय में पेश किया पुलिस द्वारा। एक हिंदू बच्ची है, उसको अधर्मियों ने इशार ले जाकर उसके साथ कर किया और हथियार की नोक पर उसको डराया धमकाया और वो बच्ची इतनी सहम गई थी और इतना ज़्यादा वो डर गई थी कि घर वाले और बड़े परेशान थे। कल बच्चे ने, क्योंकि होली का त्यौहार था और इस वजह से बच्ची को इतना मायूस देखकर सब घर वाले एकत्रित होकर उसको पूछा कि इतना बड़ा त्यौहार है बेटा, कोई ऐसी बात हो तो हमें बताओ। तो वो क्या कि ऐसी हो गई कि मैं मरने को तैयार हूँ, मैं जीना नहीं चाहती, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। तो उसके ऊपर फिर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाकर और मुकदमा दर्ज किया है। सर, ऐसे मामले काफ़ी बार पूरे देश भर में देखे जाते हैं। लव जिसकल बढ़ चढ़ कर हो रहा है। ऐसे भी कुछ और मामले भी जो गैंग रहते हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो इसमें क्या आगे प्रोसेस रहता है, क्या कार्रवाई होती है आगे? ऐसे संगीन मामलों में पुलिस जो है सीधा उसको गिरफ्तार कर सकती है और उनको कोर्ट के द्वारा, आज इतनी अच्छा कानून है, मोदी जी के आने के बाद में तो बहुत ही अच्छा कानून बना है, लेकिन अभी वो जुलाई से लागू होगा। फिर भी हमारे 376 के मामले में आजीवन कारावास से मौत की सज़ा तक का प्रावधान किया गया है और ये मामला गैंग का है, तो इसमें बड़ा ही गंभीर तरीके का मामला है। देखा जा रहा है कि इसमें राजस्थान पुलिस या फिर झुंझुनू पुलिस किस तरह से इसको प्रायोरिटी में ले रही है? देखो, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेट करना और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसमें काम करेगी। मैं चाहता हूं कि वो एक निष्पक्ष तौर पे उनका अनुसंधान करे और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलवाए। बच्चे के आज बयान भी होने वाले हो गए होंगे, लेकिन इसके बाद में क्या प्रोसेस रहेगा, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई होगी? बच्ची के बयान होने के बाद पुलिस जो है उन मुलजिमों से अगर उन्हें कुछ बरामदगियां करनी है तो बरामदगी करेंगे, या उनसे कुछ डाटाज अगर उनको निकालने हैं तो वो निकालेगी। उसके लिए वो कोर्ट से पीसी ले सकती है और जेल भी भेज सकती है कोर्ट उनको। अगर ऐसा कुछ मामला बनता है और इस मामले में और भी लोग वो संलिप्त हैं तो उसमें
बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पुलिस को अनुसंधान करना चाहिए। आप एडवोकेट भी है, इसके साथ साथ आप एक हमारे समाज के, हमारे क्षेत्र के, हमारे गांव शहर के गणमान्य जन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे क्षेत्र की बच्चियों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए? मैं ये बड़े ही मतलब बहुत ही गंभीर मामला है, और आज की जो जनरेशन है वो जो इस पढ़ाई के वशीभूत होकर जिन्होंने और इस प्रकार से लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो माँ बाप की कम सुनते हैं, तो माँ बाप एक जगह बैठें, अपने बच्चों से पूरी तरह से संवाद करें और अपनी बच्चियों को समझाएं कि वो अलग नहीं है, वो उनको डराते नहीं हैं, और उनको इतना खुलकर बताएं कि ये जो बाहरी तत्व हैं, जो ऐसे लोग हैं जो केवल बच्चियों का और गलत इस्तेमाल करते हुए उनके बाल मन पर दुष्प्रभाव डालते हुए ऐसे अपराध को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ़ क्या क्या न्यायालय में कार्रवाई हो सकती है, वो एक समाज में जागृति पैदा हो और उसके लिए पूरा समाज उठ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, इसके पूरे मामले को लेकर हम भी यही कहेंगे कि आपको और आपके बच्चों को अवेयरनेस करना, आपको सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ताकि ऐसी घटनाएं हमारे आसपास ना हो पाए। अगर ऐसी घटना होती भी है तो हमें तुरंत नज़दीकी पुलिस थाने के अंदर संपर्क करना चाहिए, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, या फिर जो हमारे नज़दीक है, हमारे यार दोस्त हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, लड़की है तो उनकी दोस्ती होगी, सहेलियाँ होंगी, उनके माता पिता होंगे, उनके अंकल होंगे, किसी न किसी को ऐसी घटना के बारे में तुरंत जानकारी देनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर यही कहेंगे आपको, आप भी सतर्क रहे और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को लेकर जागरूक रहे और उनसे सबक ले, उनसे सीख ले। तो अभी के लिए इतना ही। देखते रहे शिवनगरी टाइम्स।